कहते हैं समय न लगाए तय करने में कि आपको अच्छी सेहत के लिए क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम योग के माध्यम से या अपनी जीवन शैली को सुधार करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन, जो कि योगा कमिश्नर हैं। और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कैसे हम योग के माध्यम से या खान पान के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैन साहब, मैं आज आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप देखिए कि स्वास्थ्य के ऊपर आज हम हॉस्पिटल्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, हेल्थ इंफ्रा की बात करें तो वो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो इसका क्या कारण है और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ गाइड करें। सो जैन साहब प्लीज। स्वस्थ रहने के लिए, मन को खुश रखने के लिए कुछ नियम हैं जीवन के, रहस्य है, उसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है भूख से कम खाइए। कम खाएं कहते भी हैं, गम खाइए। कम खाएंगे तो लंबी देर तक, लंबे समय तक खाएंगे, और अधिक भोजन करेंगे तो रस ठीक से उसका नहीं बनेगा। और 24 घंटे में एक समय मौसमी फल जरूर लीजिए, प्रेफरेबली जूसी फ्रूट लीजिए, रसदार फल लीजिए। और रस के स्थान पे फल लेने से आपको रफेज भी मिलता है। फिर मोटा अनाज खाइए। इस वक्त, इस साल को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट ईयर भी डिक्लेयर किया हुआ है। जौ है, बाजरा है, चना है, रागी है, बदल बदल के इसको गेहूं के आटे में मिक्स करके खा सकते हैं। सूखे मेवे रात को भिगोकर, पानी में भिगो दीजिए धोकर, और सुबह उसको छील के सेवन करिए। फिर दोनों समय के बाद वज्रासन में ज़रूर बैठिए। आप YouTube पे निकाल सकते हैं वज्रासन कैसे किया जाता है, घुटने मोड़ के बैठना। और लंच के बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठिए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करिए, और डिनर के बाद थोड़ा वॉक लीजिए। कहते भी हैं रेस्ट ए वाइल आफ्टर लंच, वॉक ए माइल आफ्टर डिनर। फिर अंकुरित अनाज लीजिए, सैलेड में डाल के उसको लीजिए, भोजन से पहले लीजिए। आटा हो सके तो चोकर सहित लीजिए। आजकल कम मिलता है, लेकिन विवेक से देखिए, जहाँ मिल सकता है लीजिए। फिर तुलसी का सेवन अवश्य करिए। इसको होली बेसल कहते हैं। तुलसी का सेवन करिए। 5-7 पत्ते रोज़ के अगर आप सेवन करेंगे तो कैंसर जीवन पर्यंत नहीं होगा। तुलसी इतना लाभकारी है। शारीरिक दर्दों से बचाव रहता है जो व्यक्ति तुलसी का प्रयोग करता है। योग, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग करिए। 24 घंटे में कम से कम मिनिमम 5000 स्टेप्स ज़रूर लीजिए। यदि हो सकता है तो 10,000 भी लीजिए। योग करिए, प्राणायाम करिए। अच्छा, आटे में 3 चीज़ें मिक्स करके लीजिए, बहुत सुंदर है। एक तो अलसी, फ्लैक्स सीड कहते हैं उसको, मोरंगा, ड्रम स्टिक का पाउडर मिलता है बाज़ार में, और तीसरा है अजवाइन। इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके फुल्का बना के लेंगे तो ये बहुत लाभकारी है। कितना भी पौष्टिक भोजन ले लें आप, व्यायाम कर लीजिए, जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। और अंदर से खुश होने के लिए मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, और जब भी बैठें प्रयास पूर्वक रीढ़ को सीधा करके बैठिए। बिकॉज हमारी स्पाइन जो है, दैट इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको सीधा करके बैठेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा। उठने का, सोने का, खाने का समय निश्चित करिए। अगर किसी दिन उसी समय नहीं खा पाए तो उस दिन मिस करिए खाने को। आपका संकल्प दृढ़ होगा, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत बनेगी। फिर शाम को 7 बजे से लेके सुबह 10-11 बजे तक ठोस आहार मत लीजिए।
उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। 16 घंटे में चूंकि भोजन हजम होता है तो 16 घंटे अपने स्टमक को रेस्ट दीजिए, आपका खाना ठीक से पचेगा। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीजिए, या आधा पौना घंटा पहले पीजिए या 1 घंटा बाद में पीजिए। डोंट मिक्स सॉलिड विद लिक्विड्स, फ्लूइड के साथ मिक्स नहीं करना, वो डाइजेशन में जो पेट की गर्मी है हमारी, जिसको जठराग्नि कहते हैं, वो मंद हो जाती है, तो भोजन ठीक से हजम नहीं होता, इसका ध्यान रखिए। फिर चीनी नमक कम से कम लीजिए, ना ले सके तो बहुत सुंदर, रिफाइंड शुगर जिसको कहते हैं वो मत लीजिए। आप गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, छुआरा ले सकते हैं, सारे मीठे फल ले सकते हैं। लेकिन चीनी जो है दैट कंटेन्स ओनली कार्बोहाइड्रेट, और कुछ नहीं होता उसमें। और कार्बोहाइड्रेट हजम करने के लिए कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम वो हड्डियों से लेता है, दांतों से लेता है। तो इसलिए जिनको जोड़ों की तकलीफ होती है उनको हम सलाह देते हैं कि चीनी मत लीजिए। नमक जब ज़्यादा लेते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का असंतुलन हो जाता है। नमक, स्प्रिंकल नमक जो टेबल पे रखते हैं, छिड़कते हैं, वो प्रयासपूर्वक हिमालयन सॉल्ट लीजिए, सेंधा नमक का प्रयोग करिए, वो ठीक रहेगा। दूसरे नमक में सोडियम अधिक होता है। नींद पर्याप्त लें। अगर नींद आपकी पर्याप्त नहीं है तो आप में ऊर्जा की कमी होगी, चेहरे पर ओज नहीं रहेगा। और नींद ठीक से आने का साधन है शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले करिए। आधा घंटा खुद के लिए अवश्य निकालिए। जैसा मैंने ऊपर कहा, ध्यान करिए, आत्मचिंतन करिए। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहीं मुझे जाना है, क्या मुझे करना है और क्या मैं कर रहा हूँ, इसके ऊपर चिंतन करिए। खाने में अधिक फल और सब्जियों का प्रयोग करिए। इसमें एक आपको उदाहरण देता हूँ। सुनने में आया है कि बिल क्लिंटन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको कैंसर हो गया था और अमेरिका डॉक्टर्स ने कह दिया इट इज़ नॉट क्योरेबल। लकीली ही मेट एन इंडियन दैट टू प्राकृतिक चिकित्सा से मिले। उन्होंने कहा कैंसर ठीक हो सकता है, कहता हो जाएगा। उन्होंने 3 बातें बताई। पहली बात कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट लीजिए, ओनली फ्रूट, एंड प्रेफरेबली 1 टाइप ऑफ फ्रूट। और लेना कितना है, 1% ऑफ योर वेट। अगर आपका 60 किलो वजन है, 600 ग्राम लेना है। 500 ग्राम लीजिए, 400 ग्राम लीजिए, लेकिन 15 से 20 मिनट लगाइए उसको खाने में। ये ब्रेकफास्ट हो गया आपका। देन लंच में 2 प्लेटें रखिए। एक में भोजन जो आप लेते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरे में सैलेड रखिए। सैलेड पहले खाइए और उसके बाद में खाना खाइए। सैलेड कितना, हाफ ऑफ द फ्रूट। अगर 500 ग्राम फ्रूट लिया, 250 ग्राम सैलेड लीजिए, उसमें भी 15 मिनट लगाइए खाने में, और उसके 10 मिनट के बाद भोजन करिए। और यही शाम को करना है आपने, बस इतना सा काम है। इससे कैंसर ठीक हो गया, बिल क्लिंटन का। फिर है नशा, धूम्रपान, मदिरापान न करें। चाय भी यथासंभव न लें तो सुंदर है, वरना हम रोगी हो जाएंगे और बूढ़े जल्दी दिखाई देंगे। नर्वस सिस्टम हमारा वीक हो जाता है जब हम चाय का सेवन अधिक करते हैं। सुबह मुस्कुराते हुए उठिए। ग्रेटिट्यूड, उस प्रभु का धन्यवाद करिए, उसका शुक्राना करिए जिसने हमें रात को ठीक से सुलाया और सुबह उठाया। सोने के बाद 2.5 लाख लोग उठे ही नहीं। देखिए प्रभु की कितनी कृपा है हमारे पर, इतना कुछ हमें मिला है, उसका शुक्राना करिए प्रभु का। फिर जिस वक्त आप सुबह उठते हैं, जिस करवट में आप लेटे हैं उसमें आधा मिनट लेटे रहिए। फिर सीधे आधा मिनट, फिर बाईं करवट लेफ्ट साइड में आधा मिनट, और फिर राइट साइड में आधा मिनट। और हमेशा राइट साइड में उठकर बैठिए और बैठकर 1 मिनट उसमें रेस्ट करिए। उसके बाद में आप नाक पे हाथ रख सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा सुर चल रहा है। जहाँ से श्वास ठीक आ रहा है वो पैर पहले उठा के बेड से नीचे रखिए और यथासंभव फर्श पे रखिए, चप्पल आदि पे ना रखिए। उसके बाद दूसरा पाँव रखिए, फिर उठिए, और इससे आपकी पृथ्वी से एनर्जी होगी,
रक्त का फ्लो प्रॉपर रहेगा। फिर स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा सा खड़े होकर 1-2 अंगड़ाई लीजिए। आप देखते हैं जितने पशु होते हैं वो अंगड़ाई लेते हैं। तो वॉशरूम जाइए, आप मुंह में पानी भर के आंखों पे छींटे मारिए इससे। फिर उखड़ू बैठकर मल आसन में, जैसे इंडियन टॉयलेट सीट इस्तेमाल करते हैं, उसमें बैठ के 1 गिलास कोसा पानी, ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, लेकिन सिप सिप करके कम से कम 20-25 सिप करिए एक पानी के, तो उससे आपको अच्छा लगेगा। फिर बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे थोड़ा सा झुक के करिए। उसके बाद में आप एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। प्राणायाम करिए 10 मिनट के लिए, आपको प्राण शक्ति की प्राप्ति होगी। फिर ब्रिस्क वॉक करिए, कम से कम 10 मिनट के लिए तो ब्रिस्क वॉक करिए। इससे जठराग्नि हमारी तीव्र होगी, टॉक्सिक मैटर हमारी बॉडी से बाहर आ जाएंगे, मूड बेटर होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे अंदर फ्लो करेगा। लॉन में करिए, टेरेस पे करिए, छत पे करिए, कहीं भी करिए। और उसके बाद सन गेजिंग, सूर्य को टकटकी लगा के देखिए। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है सूर्य को अर्घ देने का, जो उसके अंदर से अल्ट्रावायलेट रेज हैं, 7 रंग हैं, वो हमारी आंखों पे और शरीर पे पड़ते थे पानी से छन के, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो प्रसन्नचित्त रहने के 2 साधन हैं। एक तो मैंने बताया आपको ग्रेटिट्यूड, और दूसरा है अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, माफ़ करने की कला सीखिए। कहते भी हैं जिंदगी को यूं ही आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। दूसरों के प्रति सहानुभूति के भाव रखिए। आक्रामकता, एग्रीवनेस, ऑफेंसिवनेस एटीट्यूड हमारा कम हो, मानसिक शक्ति और आत्मसम्मान में सुधार होगा, नए रिश्तों के दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे। 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकालिए, लोगों से मिलिए, आपस में सप्ताह में 60 घंटे हम काम करते हैं, उसमें 1 घंटा तो कम से कम बिताइए। कार्यशैली में बदलाव लाइए, जो गुण ज्ञान आपके पास है उसको बांटिए। जिस क्षेत्र में भी आपके पास निपुणता है वो औरों को बांटिए। फ्री ट्यूशन्स लीजिए, फिटनेस क्लास लीजिए, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करिए, बच्चों के घर के सदस्यों के साथ घूमने जाइए, पड़ोसियों के साथ बातचीत करिए, दोस्तों के साथ छोटे से डिनर पर जाइए, बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी उनकी मनाइए। छोटा सा एक गिफ्ट आप दे सकते हैं उनको, बंच ऑफ फ्लावर्स दे सकते हैं उनको। भोजन हमारा उचित हो। एक होता है आहार, एक होता है भोजन। आहार क्या है? वो प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रकृति ने बनाया, वो अनकुक्ड फूड, दैट इज आहार। और भोजन क्या है? जो हमने बनाया है। तो जितना भी भोजन है लगभग सारा वो एसिडिक होता है, और जो अनकुक्ड फूड है, अपक्व आहार है, वो एल्कलाइन होता है। हमने एल्कलाइन 80% लेना है और अपक्व आहार 80% लेना है, और पका हुआ सिर्फ 20% लेना। लेकिन हम उल्टा करते हैं, ज़्यादातर पका हुआ खाते हैं, अपक्व बहुत कम खाते हैं। इससे हमारी किडनी ठीक रहेगी, फेफड़े, हार्ट, पेट, मूत्राशय के अंग, पैनक्रियाज सभी बढ़िया रहेंगी, हम रोगों से बचे रहेंगे, कैंसर आदि तो होगा ही नहीं। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, कम से कम 3-4 लीटर पानी दिन भर में पीजिए, हो सके तो घूंट घूंट करके पानी पीजिए। मानसिक रोगों की भरमार हमारे अंदर है, कोई ऐसी पैथी नहीं है संसार में जो मानसिक रोगों को ठीक कर सकती है। उसके लिए केवल योग की भाषा में उसको ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन है, आत्मनिरीक्षण है, जिससे हम निश्चित रूप से निश्चित रहेंगे, निश्चल हमारा मन होगा। इसकी अनेकों विधियां हैं, आप कहीं से भी देखकर कोई भी विधि जो आपको ठीक लगे उसको कर सकते हैं। बॉडी चेकअप कराइए। हमारे भारतवर्ष में पहले रिवाज नहीं था, अब थोड़ा सा हो गया है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में एक बार बॉडी चेकअप कराइए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसे रोग होते हैं जो साइलेंट किलर होते हैं, वो चेकअप कराने पे हमारे ध्यान में आ जाते हैं। अपने वज़न को संतुलित रखिए, BMI कद के हिसाब से रखिए, जीवन में लक्ष्य निर्धारित करिए। खाना यथासंभव घर का बना हुआ खाइए,
बाज़ार का खाना अवॉइड करिए, जंक फूड, फास्ट फूड, इटालियन फूड, चाइनीज़ फूड को इसको अवॉइड करिए, बेकरी आइटम को अवॉइड करिए, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ये मैदा जम जाता है, उसको कॉरोनरी हृदय रोग उससे हमारा ठीक रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दूध, पनीर, अलसी में होता है, उसका सेवन करिए। दांतों की देखभाल करिए। माइंडफुलनेस बहुत अच्छा बिंदु है कि जब भी जो काम करें उसमें पूर्ण हमारी इन्वॉल्वमेंट हो, अनमने मन से कोई काम नहीं करना है। खुश रहने का एक तरीका है, जो भी आपने करना है, खाना पीना, लिखना, पढ़ना, टीवी देखना, माइंडफुलनेस से करिए। तो कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की, तो आशा है आप इसमें से अगर 2-4 बातें भी अडॉप्ट कर लेंगे तो मेरा ये कहना सफल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।